फ्रेंड, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जो है आपका जो है पेपर कुछ ही क्षणों में जो है स्टार्ट होने वाला है यूपीपी का, ठीक है, यूपी पुलिस का। तो अच्छे तरीके से इस वीडियो को आप लोगों को देख कर जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो है रीनी के हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को 15 ठो कराया, ठीक है। तो इन 15 प्रश्नों को जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है। ये 15 प्रश्न 15 टाइप के जो है पूछे गए हैं, ठीक है। हर एक जो है चैप्टर से यहाँ पे लिया गया है, जो कि आपके पिछले जो पेपर हुए हैं उसके आधार पे, ठीक है। और जिनका भी आपका जो है 31 को है और आज का जो है सेकेंड शिफ्ट में है, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो है इसके आधार पे ही आपके प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपका पहला प्रश्न दिया गया है, और जिस भी प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पहले से मालूम हो तो समझ लीजिए कि टेस्ट के तौर पर जो है आप लोगों को ये प्रेस्टिक सेट समझ लीजिए, और इसका हर एक प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को बताना है, क्योंकि आपका पेपर कुछ ही क्षणों में स्टार्ट होने वाला है और आपके सामने ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे कर दिया तो समझिए कि वहाँ पे 100% है कि आप लोग इस प्रश्न को कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए कि पहला प्रश्न कह रहा है, दिए गए प्रश्नों में से पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध जो है आप लोगों को बताना है चौथी से, क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है 24, यहाँ पे लिखा है 64, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आपका 72, तो यहाँ पे क्या होने वाला है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं और इस प्रश्न का सलूशन निकालते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है क्या 24, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है 24, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे एक ट्रिक है ये हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। और लाना है कितना 64, तो इसमें फिर 8 से गुणा करेंगे तो 8 अठाई 64 हो गया, ठीक है। ये एक लॉजिक हो जाएगा। वही काम अगर हम यहाँ पे करते हैं कितना हो जाएगा, 7 और 2 लिखा है तो 7 दूना का 14, ठीक है। 14 में जब हम 8 से गुणा करेंगे तो 14 आठे 112 होता है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। यानी इस लॉजिक से ये प्रश्न नहीं बनाया गया, ठीक है। एक और लॉजिक हो सकता है कि यहाँ पे जो 4 लिखा है, ये जो 2 लिखा है इससे एक अधिक करके 4 के पावर 3 लिख देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 का पावर 3, 4 चौका 16, चौका 64 हो जाएगा। वही काम हम लोग अगर यहाँ पे करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2 और इससे एक अधिक करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8, तभी भी जो कि आपका उत्तर नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी लॉजिक जो है दूसरा लगाया गया है, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक हम लोग यहाँ पे फिर एक बार सोच लेते हैं क्या हो सकता है। अगर 4 गुणे 2 करते हैं 24 को, तो ये होता है 8, और 8 से हमको लाना है 64, यानी 8 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 64, ठीक है। अब जो है वही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं, 7 गुणे करते हैं 2, तो 7 दूना का हो जाएगा 14, और 14 का स्क्वायर करते हैं तो 14 14 ही 196 हो जाता है, ठीक है। यानी लॉजिक जो है आप लोग समझ गए होंगे कि अंकों को गुणा करके और उसका जो है वर्ग कर दिया है, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको देना था, ठीक है। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए उत्तर बताया है तो आपका यहाँ पे 100% सही उत्तर है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और कोशिश करना है कि नेक्स्ट प्रश्न आप लोग खुद से बना सकें, ठीक है। क्या बोल रहा है, दिए गए प्रश्न में जैसे पहले अक्षर का जो है संबंध दूसरे से है, उसी प्रकार जो है तीसरे अक्षर का संबंध जो है आप लोगों को बताना है किससे होगा, ठीक है। तो देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों को यहाँ पे जो वैल्यू लिखा है इसका संबंध बोल रहा है कि इससे है, ठीक है। तो इसका जो है संबंध आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोगों को नोट करना है कि यहाँ पे लिखा है पहला अक्षर यम, तो यहाँ पे लिखा है यन, मतलब जो है यहाँ से जो है इसके अगले वाला जो है संख्या को लिख दिया है, मतलब +1 कर दिया है, ठीक है। तो आर से +1 कर देंगे तो आर के बाद कौन सा अक्षर आता है, यस। अब देखेंगे कि किसी भी जो है आपके ऑप्शन में यस से जो है वैल्यू स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब जो हमारा जो प्रश्न बनाने का तरीका है ये जो है हम लोगों ने गलत चुन लिया है, ठीक है। यानी इस तरह से एग्जामिनर जो है आपके प्रश्न को सेट नहीं किया है, ठीक है। मतलब इसको जो है हम लोगों को दूसरे तरीके से देखना होगा, ठीक है। और देखिए यूपी पुलिस के जो है पेपर इसी तरह के बन रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे प्रश्नों को जो है बताऊँ जैसा कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, प्लीज़ जो है इस वीडियो को अंत तक देखना है, जितने भी मैं प्रश्नों को कराने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक और होता है इसका तरीका कि यम का अपोजिट होता है, उल्टा क्या होता है यन, ठीक है।
जी का अपोजिट टी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद होगा कि एफ का उल्टा क्या होता है, अपोजिट यू होता है, ठीक है। और जी का अपोजिट क्या होता है, टी, जी टी। आप लोगों ने याद होगा, आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे मतलब अपोजिट का मतलब होता है कि इसको जो है हम लोग 27 से घटा देते हैं, ठीक है। जी का वैल्यू 7 होता है, ये घटाएंगे तो 20 हो जाएगा और 20 पे होता है टी, ठीक है। उल्टा मतलब इसको हम बोलते हैं, उल्टा देखेंगे, ठीक है। जी को उल्टा देखेंगे तो टी होता है। तो आर का उल्टा देखेंगे तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आर का उल्टा क्या होता है, आई, ठीक है। आर का उल्टा आई होता है। तो देखिए यहाँ पे आई से ऑप्शन इन दोनों में स्टार्ट नहीं है, यानी ये दोनों गलत हो गए, ठीक है। टी का उल्टा क्या होता है, तो अभी आपके सामने यहाँ पे टी का अपोजिट लिखा है जी, ठीक है। तो टी का अपोजिट हो जाएगा जी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है, यानी पहला में यहाँ पे एच लिखा है, तो ये भी भाई साहब गलत कर दिए हैं, ठीक है। यानी कि आप लोगों को इसके आगे प्रश्नों को बनाने का मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे कि आप एच का भी वैल्यू निकालें, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 ही अक्षर से प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करना है कि आपका पेपर में जो है टाइम भी बचे और आप लोग हर एक प्रश्न को जो है वहाँ पे कर सके, ठीक है। किसी भी प्रश्न को आप लोगों को छोड़ना नहीं है पेपर में, हर एक प्रश्न को कोशिश करना है कि आप लोग बना के आए, ठीक है। क्योंकि अगर जो है आप मान लीजिए 150 प्रश्नों का क्वेश्चन है, यदि आपने सोचा कि मैं 80 ठोक प्रश्न को यहाँ पे बना देता हूँ, अगर सही सही भी 80 गो प्रश्न बना देते हैं तो आपका रिजल्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इजी पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग के, आपके मैथ के और जो है हिंदी के, ठीक है। जीके थोड़ा सा टफ है, लेकिन यहाँ पे जो है आप लोग मिनिमम मान के चलिए कि 90 से 100 क्वेश्चन तो हर एक बच्चा भी सही कर लेगा, ठीक है। इसका तो गारंटी है, ठीक है। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि 100 प्लस क्वेश्चनों को सही करना है, ठीक है। देखिए भी का लिखा है डब्ल्यू, आई का लिखा है जे, यस का लिखा है टी, एच का लिखा है आई, ए का लिखा है बी, यल का लिखा है यन। मतलब सब में क्या किया गया है, 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे जो है सभी में जब एक एक प्लस किया है तो एक जो है आप लोगों के देखिए अंत में लिखा है यल, यल का कोड होता है 12, एन का कोड होता है 14। तो यहाँ पे जो है आप लोगों ने कितना देख लिया, प्लस किया गया है 2। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा, नहीं तो प्रश्न जो है आपके गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग घटाइएगा, तो क्योंकि एग्जामिनर जो है बहुत ही जो है लड़कों को फंसाने वाले प्रश्नों को सिलेक्ट करता है। तो देखिए आर से 1 बढ़ा दीजिएगा तो आर के बाद यस होता है, ठीक है। यस के जो है सभी में स्टार्ट है। ओ के बाद क्या होता है, पी, एक जो है हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ओ के बाद होता है पी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ओ एस ओ एच, तो ये तो दोनों गलत हो जाएंगे। उसके बाद से देखिएगा हम देखिए यहाँ पे ओ है, यहाँ पे पी है, तो अंत वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। यन होता है, यन का हम लोग क्या लिखेंगे, तो यन से 2 ठो, देखिए यन का वैल्यू होता है 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 पे क्या आता है, तो पी आता है, यानी लास्ट में पी आना चाहिए, ओ नहीं आना चाहिए। एक यहाँ पे जोड़ा है, यन के बाद एक जोड़ना नहीं है। यहाँ पे देखिएगा कि यल से जो है यहाँ पे लिखा है यन, मतलब कितना जोड़ के 2, तो हम भी यहाँ पे यन से 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए जो है दिया गया है ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी ये तीनों जो है आपके गलत दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और कोशिश करना है कि नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बता सके, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर आप लोग कोशिश कीजिए कि दे सके, क्योंकि ये प्रश्न हर एक प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। हर एक प्रश्न आईएमपी है, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में BAN के को जो है यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो GAT को हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए लिखा है BAN के, ठीक है। अब जो है देखिए B को लिखा है यहाँ पे कितना, B का कोड होता है 2, लिखा है 4। यहाँ पे A का कोड होता है 1, लिखा है 2। मतलब क्या किया है कि यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया है, सब में क्या किया है 2 से गुणा। यन का कोड होता है कितना, यन का कोड होता है 14, 14 में 2 से गुणा करके हो जाएगा 28। और देखिए 28 के बाद लिख दिया है 2, कैसे, तो देखिए ABCD में अक्षरों की संख्या होती है 26, 26 से अधिक कितना है 2, इसीलिए 2 लिखा गया है। के का होता है के होता है आपका कितना 11 पर, और 11 का लिखा है 22, डबल कर दिया, ठीक है, दोगुना कर दिया, ठीक है। अब जो है हम लोग वही काम करेंगे, यहाँ पे जी का होता है 7, और 7 का डबल करेंगे तो 7 दूना हो जाएगा 14। ए का होता है 1, 1 का जब डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 2,
टी का होता है 20 और 20 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40। अब 40 आपको देखना है कितना अधिक है 26 से, तो ये बताइएगा 14, तो यहाँ पे आपको लिखना है 14। ठीक है। ई कितना होता है 5, 5 दूना का 10 हो जाएगा। ठीक है। ई का वैल्यू 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से क्या लिखना है 14 21, यहाँ पे 14 21 41 0, 14 21 41 0। ठीक है। तो ये आपको किस में दिया गया है 14 21 41 0 जो है आपके ऑप्शन नंबर डी वाला में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है। ठीक है। इस तरह के प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे करना है। ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम के दृष्टिकोण से हर एक प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है। कोई भी प्रश्न आपको वहाँ पे छोड़ना नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 5वां कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बता देना है। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है 3 8 18 28 163। इसका अगला पद क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ पे सोचेंगे और इस प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए श्रृंखला जो है आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है। श्रृंखला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे श्रृंखला को बढ़ाएंगे। कितना यहाँ से बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हो गया है आपका कितना, यहाँ पे आपका बढ़ के हो गया है आपका कितना, तो ये बोलिएगा आपका हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 2, 25। यहाँ से यहाँ चलेंगे, घटा लेंगे 0 और यहाँ पे 5, 50 बढ़ाया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो 13 में से हट जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे 15 में से हट जाएगा 7। देखिएगा पहले 75 जोड़ा गया, फिर 25 जोड़ा गया, फिर 50 फिर 75, मतलब 25 50 75। तो देखिए 25 दूना 50, 50 तिया 75, 75 चौका 100, 25 25 जो है हम लोगों को यहाँ पे अधिक जोड़कर इस श्रृंखला को बनाया गया। ठीक है। तो अब कितना हमको जोड़ना पड़ेगा, तो अब हम लोग जोड़ेंगे इसमें जो है 100, क्योंकि पहले वाले में 25 जोड़ा गया, दूसरे वाले में 50 जोड़ा गया, तीसरे वाले में 75 जोड़ा गया, मतलब हर एक बार 25 तो हम लोग अधिक जोड़ रहे हैं। तो 75 के बाद 25 अधिक जोड़ना है, मतलब 100 हो जाएगा। और जो है 163 जो लिखा गया उसमें हम लोग 100 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 263। और 263 जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और कोशिश करना है कि नेक्स्ट प्रश्न आप लोग अपने मन से बना सके। ठीक है। आप लोग जितने प्रश्नों का उत्तर अपने मन से दीजिएगा, समझिए कि आप लोगों का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रश्नों की जो है आप लोग देख लीजिए लेवल। ठीक है। हर एक प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका लेवल तो आप लोग मिला सकते हैं। दिए गए पैटर्नों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आपको बताना है। यहाँ पे जो है आपको वैल्यू बताना है अगला कि क्या होने वाला है। ठीक है। तो कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके। ठीक है। देखिए यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग वैल्यू जो है इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। वैल्यू जो है बार बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ जोड़ा गया होगा या कुछ ना कुछ गुणा किया गया होगा। ठीक है। तो देखिए जब भी लंबा श्रृंखला हो तो उसमें हम लोग एक को छोड़ छोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक के छोड़कर यहाँ पे देखेंगे तो 5 जोड़ा गया, 7 जोड़ा गया, 7 के बाद से तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई लॉजिक नहीं बनेगा। ठीक है। यानी जो है इसको हम लोग एक बार जो है श्रृंखला में चेक कर लेते हैं। ठीक है। श्रृंखला का मतलब यहाँ पे 10 से 12 होने में बोलेंगे 2 जोड़ा गया, 12 से 15 होने में 3 जोड़ा गया, और यहाँ पे 15 से 20 होने में 5 जोड़ा गया, 20 से यहाँ पे 7 जोड़ा गया, यहाँ पे कितना जोड़ा गया, यहाँ पे 11 जोड़ा गया, और यहाँ पे जो है आप लोग हटाइएगा तो 13 जोड़ा गया। अब इसको आपको देखना है अच्छे तरीके से। पहले 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 5 जोड़ा गया, फिर 7 जोड़ा गया, फिर 11 जोड़ा गया, फिर 13 जोड़ा गया। तो इसके आगे हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो देखिए अच्छे तरीके से यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ को तो यहाँ पे देखिए लिखा है 2 3 5 7 11 13, ये सभी अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जोड़ रहा है तो इसके आगे अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 13 के बाद 17 होता है। आपको भूलकर भी 15 नहीं बताना है, क्योंकि 15 अभाज्य संख्या नहीं होता है। ठीक है। वो भाज्य संख्या होता है क्योंकि उसमें 5 और 3 दोनों से भाग लगता है। ठीक है।
तो 51 में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 17। तो ये हो जाएगा आपका 8 और 6 68। और 68 यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया है तो समझिए कि आपने इस प्रश्न का एकदम 100% राइट उत्तर बताया है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल जाएंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, दिए गए पासे के यदि परसों के 3 दिन बाद सोमवार हो तो कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या है कि आज का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, आप लोग यहाँ पे पढ़िए। यदि परसों के 3 दिन बाद, परसों का 3 दिन बाद सोमवार है तो कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, यदि परसों के 3 दिन बाद जो है आपको बताना है, परसों के 3 दिन बाद जो है, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ पे आज हो गया, ये कल हो गया, ये हो गया परसों। ठीक है, परसों के 3 दिन बाद जो है सोमवार है। ठीक है, तो यहाँ पे परसों के 3 दिन बाद कीजिए, इसके बाद कितना करना है, 3 दिन बाद। यहाँ पे 2 दिन हो गया, ये 3 दिन हो गया, यहाँ पे चौथा दिन क्या है, यहाँ पे क्या है आपका मंडे है। ठीक है, मंडे यहाँ पे है आपका। तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये है आज, कल, उसके बाद से परसों, उसके बाद से बोला गया है 3 दिन बाद। तो 1 2 3, 3 दिन बाद जो है यहाँ पे सोमवार है, सोमवार मतलब मंडे लिख दिया हूँ। अब जो है बोल रहा है कि कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो कल जो है, आज देखिए आज यहाँ पे है, यहाँ पे आज, कल, परसों, यहाँ पे है आज। ठीक है, आज आपका यहाँ पे है। तो आज से क्या करना है आप लोगों को, अब देखिए आपसे बोला जा रहा है क्या कि कल से 2 दिन बाद, कल से 2 दिन बाद, तो आज हो गया, ये कल हो गया, इसके 2 दिन बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है कौन सा दिन होगा 2 दिन बाद। यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे क्या है, सोमवार है। तो सोमवार के पहले क्या होता है, मंडे है ना, मंडे के पहले रविवार, रविवार के पहले यहाँ पे क्या होता है, सैटरडे, सैटरडे के पहले क्या होता है, शुक्रवार। ठीक है, तो शुक्रवार तो यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, यानी कि जो है आपको ये जो है यहाँ पे इस तरह से नहीं बनने वाला है। ठीक है, इसको एक और तरीका देख लीजिएगा। कह रहा है कि कल के 3 दिन बाद, कल के 3 दिन बाद, तो यहाँ पे जो है सॉरी परसों के 3 दिन बाद, परसों जो है उसके 3 दिन बाद, तो इधर हो गए 2 दिन और इधर हो गए 3 दिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 दिन बाद करना है। तो इधर 2 दिन बचा है और इधर 3 दिन बाद जाना है, तो 3 दिन और हो गया। उसके बाद से कह रहा है कि कल के 2 दिन बाद, कल होने में क्या हो जाएगा, 1 दिन बचेगा, उसके 2 दिन बाद जाना है तो आपको 2 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 3 5 और 1 6 और 2 8, 8 दिन हो गया। और 8 में जो है आप लोग क्या कर सकते हैं कि हर एक जो है 7वां दिन क्या होता है, वही दिन होता है जो आपका पहला दिन होता है। तो यहाँ से काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 दिन रिमाइंडर। और यहाँ पे दिया है सोमवार, तो सोमवार के बाद से जो है क्या होता है, 1 दिन अधिक है तो मंगलवार, और मंगलवार जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर इस प्रकार आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर करना था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक आप लोगों को क्या करना है, अध्ययन करना है और जो है रिक्त स्थानों को जो है आप लोगों को बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे काउंट कीजिएगा। इस तरह के हमेशा प्रश्नों को मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया कि पहले जो है अंकों को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने संख्या हो गया, 12। अब 12 का जो है जोड़ा क्या होता है, 3 गुणे 4, या तो 3 करेंगे या तो 4 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही काम कर देंगे। तो देख लीजिए 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 3, यानी 3 3 का पेयर जो है आप लोगों को बना लेना है। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, पहला अक्षर क्या है, सभी में यम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अक्षर आपको देखना है, यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे भी आपको क्यू भरना है। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे भी आपको क्यू भरना है और यहाँ पे भी आपको क्यू भरना है। ठीक है, लास्ट वाला अक्षर क्या है, पी है, तो यहाँ पे भी पी होगा और यहाँ पे भी पी होगा। मतलब क्या क्या भरे हम लोग, क्यू, फिर पी, फिर क्यू पी, फिर क्यू पी। ठीक है, अब ये आपको ऑप्शन में कहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्यू पी क्यू पी क्यू पी। ठीक है, तो क्यू पी जो है आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन नंबर
बी में मिल जाएगा। तो बी यदि आपने इस प्रश्न को उत्तर बता दिया है तो आप लोगों ने 110% राइट उत्तर बताया है। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों में आप लोगों को जो है एग्जामिनर कभी भी नहीं फंसाएगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि पहले इसको काउंट कीजिए और इसको जो है खंडित कीजिए और इसके छोटे वाले भाग में तोड़ते हैं। अगर इसमें नहीं होता है तो इसका बड़ा वाला भाग का यूज करेंगे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और कोशिश करना है कि नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोग खुद से बता सके, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो है विषम शब्द से आपके एग्जाम में जो है 2 से 3 प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे विषम जो है प्रश्नों से आप लोगों के यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं 2 ठो। ठीक है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का जो है चयन करना है। ठीक है, जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी तरह के सेम टू कॉपी मैंने प्रश्नों को कोशिश किया है यहाँ पे सेलेक्ट करने का। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है 324, 512, 216 और यहाँ पे लिखा गया है 400, यहाँ पे 41। ठीक है, तो इसका एक लॉजिक ये होता है क्या, यहाँ पे अंकों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे अंकों को जोड़िएगा तो 9, यहाँ पे अंकों को जोड़िएगा तो यहाँ पे 5 2 7 1 8, यहाँ पे जोड़िएगा तो 4 3 7 और 2 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक तरीका ये देखिए, इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि ये 9 9 और 9, तो ये तीनों तो समान हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो है आपका अल्टर हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक और लॉजिक आपको यहाँ पे दिमाग में आना चाहिए कि ये लिखा है 6 का क्यूब, ये लिखा है आपका 8 का क्यूब और ये लिखा है आपका किसका, तो ये लिखा है आपका, तो ये आपका जो है क्यूब नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोग देखिएगा ये क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर होता है किसका, 18 का, और ये जो है 21 का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, यानी ये दोनों स्क्वायर है और ये दोनों क्यू है, यानी इसीलिए जो है यहाँ पे ये लॉजिक काम नहीं करेगा। और हम लॉजिक जो लगाए थे यहाँ पे ये 8 हो गया, यहाँ पे कितना हुआ था, 8 हो गया था, ये 9 हुआ था और ये 9 हुआ था और ये 9 किस तरह से हुआ था, तो इनके अंकों को जोड़कर, मतलब 2 1 6 लिखा है, इसको जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 4 4 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यानी कि ये तीनों समान है और यहाँ पे जो है विषम आप लोगों को मिल गया होगा ऑप्शन नंबर बी, और बी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है। इस तरह के प्रश्नों में आप लोगों को कोई नहीं फंसा सकता है। मैं जानता हूँ कि मैंने जो प्रश्न को हल कराया है उससे जो है एक भी प्रश्न बाहर नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आप लोग जो है यूपी पुलिस में जो है कितने नंबर के जो है प्रश्नों को सही किया है, क्योंकि मैं जो कटअप बताऊंगा तो आप लोगों को जानकारी लेकर, ठीक है, कटअप का जो है एक वीडियो मैं बनाऊंगा जो कि परसों जो है जब आपका पेपर समाप्त होगा उसके एक दिन बाद। ठीक है, तो आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर बताइएगा हमारे वीडियो में कल कि कितने जो है आप लोगों ने प्रश्नों को सही किया। मैं जो है एक पोल लगाऊंगा, उसमें आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि एक पासे की 4 स्थितियां दी गई है, इनमें से पासे के जो है त्रिभुज के विपरीत आपको बताना है। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को त्रिभुज दिया गया होगा, आपको यहाँ पे दिखाई दे दिया। ठीक है, त्रिभुज जो है इस तरह से होता है 3 भुजाओं से। ठीक है, तो इसका जो है विपरीत आपको बताना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो एक तो ये पासा रहेगा और एक आपको पासा लेना पड़ेगा जिसमें जो है कॉमन वैल्यू मिल सके। ठीक है, कॉमन वैल्यू का मतलब क्या होता है, जिसमें जो है 2 आपके स्थितियां मिल सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ आएंगे तो कॉमन वैल्यू हमको क्या मिलेगा, तो देखिए इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे प्लस दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी आपका प्लस दिखाई दिया। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो है हम लोग घड़ी के वाइज घूमेंगे। ठीक है, तो घड़ी के वाइज होता है मतलब दाहिने साइड, तो यहाँ पे प्लस के बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पे गुणा है और यहाँ पे जो है प्लस के आगे चलेंगे तो दिया गया है क्या चीज़, त्रिभुज। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है त्रिभुज का अपोजिट यहाँ पे क्या दिया है, क्रॉस मतलब गुणा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को बताना था और ये जो है आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है अपोजिट निकालना, कि किसी भी 2 पासे को आप लोगों को करना क्या है यहाँ पे, कि 2 पासे को आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे रीड करना है और इन दोनों में जो है कॉमन वैल्यू देखना है। तो यहाँ पे मुझे मिला प्लस, और प्लस के बाद से जो है हम लोग घड़ी के वाइज यहाँ पे मतलब दाहिने साइड चलेंगे इसके तो गुणा हो जाएगा और इसके दाहिने चलेंगे तो यहाँ पे त्रिभुज दिया है, यानी कि त्रिभुज जो है गुणा का जो है अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को अच्छे तरीके से मैंने कोशिश किया था प्रश्न को बताने के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका कि जो है राहुल दक्षिण की ओर जाता है। ठीक है, फिर अपनी दाईं तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं तरफ मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, दोबारा फिर से वो दाएं तरफ मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है। तो शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में जो है आपका है, किस दिशा में है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देखिए वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, मान के चलते यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो ये दक्षिण दिशा हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि वह अपने बाएं ओर मुड़ता है। ठीक है, दक्षिण दिशा जाता है और फिर
अपने बाएं दाहिना तरफ जो है मुड़ता है, ठीक है। तो अपना जो है दाहिना तरफ उसका कहाँ पे हो जाएगा, तो उसका दाहिना तरफ जो है ये इधर हो जाएगा। और बोल रहा है कि चलता है, मुड़कर चलता है कितना, 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर जो है बाएं मुड़ता है, ठीक है। वो कहाँ पे मुड़ रहा है, बाई की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे मुड़ जाएगा और 3 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए नीचे की तरफ कितना मुड़ा ये 3, क्योंकि बायां इसका नीचे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है कि 3 किलोमीटर चलता है, फिर दोबारा जो है वो बायां मुड़ता है, ठीक है। ये फिर दोबारा बायां मुड़ेगा तो बायां जो है इसका ये हो जाएगा और कितना चलेगा, 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 किलोमीटर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में, ठीक है। शुरुआती बिंदु से जो है वो शुरुआती बिंदु यहाँ पे है आपका, और इससे नीचे आइएगा तो किस बिंदु, कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो जस्ट इसके नीचे जो है दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी अभी भी वो किस दिशा में है, तो दक्षिण दक्षिण दिशा में है, ठीक है। और कुछ कोई पूछेगा कि उसका मुंह किधर है, तो आप लोगों को बताना है पूरब की ओर है, लेकिन उसका ये नहीं बोला गया कि वो किस दिशा में जा रहा है। वो पूछ रहा है कि शुरुआती बिंदु से वो कहाँ पे है, किस दिशा में है। तो शुरुआती बिंदु यहाँ पे है, यहाँ से हम देखेंगे तो इसके जस्ट नीचे दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो संख्याओं को आपस में जो है परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण का सही हल ज्ञात करिए, ठीक है। आप लोगों को अच्छे तरीके से इस टाइप के प्रश्नों को बारे में बताया था कि हमेशा जो है आप लोगों को पहला और दूसरा को कभी नहीं चेक करना है एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर जो है आपके समय बर्बाद करने के लिए पहला और दूसरा कभी भी सही नहीं देता है, ठीक है। ताकि आप लोग इसको चेक कीजिए और टाइम अपना बर्बाद कीजिए, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा इसको तीसरा से, तो तीसरे वाले को पहले चेक करते हैं कि तीसरा में क्या हुआ है, ठीक है। तो तीसरा में बोला गया है कि 3 जहाँ पे भी लिखा गया है आप लोगों को वहाँ पे लिख देना है 8, और जो है आप लोगों को यहाँ पे बाकी सबको उतारिए, और यहाँ पे मैं 12 उतार दूंगा और गुणे का 6 लिख दूंगा, भागे का लिख दूंगा। देखिए जहाँ पे 8 है वहाँ पे 3 लिखे, तो मतलब इसका कहने का मतलब है 3 और 8 को आपस में बदल देना है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे 3 है वहाँ पे 8 हो जाएगा, जहाँ पे 8 है वहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 8 को चेंज कर दिए, जहाँ पे यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 था तो 8 हम लिख दिए, और यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 लिख दिया। यही रूल नियम कह रहा है कि यहाँ पे आपको बदल देना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, तो आप लोगों को मैंने कल ही बताया था कि सबसे पहले भाग करेंगे, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, जोड़ के बाद घटाओ। तो ये पैटर्न आपका यहाँ पे करेंगे तो 6 में 3 से भाग देंगे 2 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे देखिए 4, और यहाँ पे 8 में से घटा देंगे, 8 में से 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 4। और देखिए 12 दूना का यहाँ पे 24, और यहाँ पे जोड़ेंगे 4, तो 24 4 कितना होता है 28, और 28 जो है आपको यहाँ पे लाना था, ठीक है। 28 ला दिए, यानी आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है कि 3 और 8 को बदलने पर 28 हो रहा है। तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। बाकी इस तीनों को रखिएगा तो यहाँ पे हल कीजिएगा तो 28 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता सकें। कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों में विषम शब्द को चुनना है, ठीक है। विषम शब्द को जो है इसमें आप लोगों को चुनना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता है आर के बाद यस, यस के बाद जो है आर यस यू और एक्स लिखा है। इसका कोड लिख देते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। 18 होता है, ये 19 होता है, ये 21 होता है, और ये होता है 24। देखिएगा यहाँ पे 1 जोड़ा गया, यहाँ से 2 जोड़ा गया, यहाँ पे 3 जोड़ा गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाते हैं, ये होता है 6, 7 होता है, ये होता है 10, और ये होता है आपका 13। यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 1, 1 के बाद से यहाँ पे जोड़ा गया है 3, और यहाँ पे जोड़ा गया है 3। आगे चलते हैं, एल होता है आपका 12, एम होता है 13, ओ होता है 15, और आर होता है 18, ठीक है। तो 1 को जोड़ा गया, 1 के बाद 2 जोड़ा गया, 2 के बाद 3 जोड़ा गया, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों को दिखाई दे दिया, डी का होता है 4, यहाँ पे ई का होता है 5, जी का होता है 7, जे का होता है 10। यहाँ पे देखिएगा 1 जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया, और यहाँ पे 3 जोड़ा गया। मतलब जो है 1 2 3 जोड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में, तो ये जोड़ दिया है क्या क्या, पहला में तो ठीक जोड़ा है, पहला में 1 जोड़ा है, उसके बाद से 3 जोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे 7 के बाद 10 कर दिया, जबकि होना चाहिए यहाँ पे 2। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को फॉल्ट मिल गया, यानी विषम मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें। नीचे दिए गए चित्र का दर्पण जो है आप लोगों को बताना है, ठीक है। इस तरह के दर्पण प्रतिबिंब से आप लोगों को मालूम होगा कि हर एक जो है पाली में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। तो देखिए होगा क्या कि यहाँ पे जब दर्पण रखा गया तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, ठीक है, इस प्रकार।
और देखिए किस प्रकार बनेगा, आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है कि ये एक जो है आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया है, तो ये उल्टा हो जाएगा। ये उल्टा होकर क्या हो जाएगा, ये आपका जो है इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका इधर, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को उल्टा इधर जाएगा, क्योंकि जो है दर्पण में क्या होता है, तो लेफ्ट का राइट होता है, ठीक है। तो लेफ्ट का राइट जब होगा तो ये जो है वैल्यू क्या होगा, आपका इधर हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका रंगा वाला भाग है, ये जो है आपके इधर आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे आपके इधर, ठीक है। इधर जो है आपके रंगे हुए भाग मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को यहाँ पे तो देखिए पूरा उलाट दिया है, और यहाँ पे पूरा उलाट दिया है, और जो यहाँ पे लिखा है ये सेम लिख दिया है यहाँ पे, यानी बचा हुआ आपके ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कोशिश करना है आप लोगों को कि नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोग बता सके, ठीक है। देखिएगा आपके सामने आ चुका है 15 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे काउंट करना है। तो मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया है कि यहाँ पे जो है आप लोगों को त्रिभुजों की संख्या सिंपल लिख लेना है और इसको जो है लिख के जोड़ लेना है। तो 3 हो गया यहाँ पे कोई बोल देगा कि यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 3 बताइएगा, ठीक है। और देखिए इसमें अगर आप गिनिएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। तो 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे, तो 3 3 6 हो गया। कितना हो गया, 6। और यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 6 3 कितना हो रहा है, 9। और 9 जो है, 9 के अलावा आप लोगों को यहाँ पे कोई भी त्रिभुज बनता हुआ नजर नहीं आएगा इसमें 9 के अलावा। तो आप लोग कहिएगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 9। यदि आपने 9 बताया है तो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब जो है पेपर के बाद हम लोग पेपर का एनालिसिस करेंगे, पेपर का आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जुड़ जाना है हमसे 12 बजे के बाद, ठीक है। 12 बजे जैसे ही आपका पेपर खत्म होगा तो आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से उस प्रश्न का सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। आपने कितना सही किया है आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे मिला सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ उस समय जो है हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।